वो 10-12 फीट बढ़ने के बाद अचानक सूख गया। अचानक सूख गया और कल आंधी में वो टूट गया और टूट के गिर गया। अब आज मैंने सोचा कि एक नया पेड़ ला के लगाऊंगा वहां पे। तो कहने का मतलब ये सब भगवान की माया है। कुछ बच्चे बड़े होते हैं, कुछ बच्चे बड़े होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये सब भगवान की माया से की प्रेरणा से हो रहा है। बोले राजन, हम तुम और हम लोगों के साथ इस जगत में जितने भी प्राणी हैं, चर हो या अचर, वर्तमान में वे सब अपने जन्म के पहले नहीं थे और न मृत्यु के पश्चात रहेंगे। इससे सिद्ध है कि जन्म इस समय भी उसका अस्तित्व नहीं है। जो चीज जन्म से पहले नहीं था, जो चीज मृत्यु के बाद नहीं रहेगा, तो इसका मतलब जो अभी है उसका अस्तित्व क्या है? कोई अस्तित्व नहीं है, न था न रहेगा। तो अभी जो है वो क्या परमानेंट है? नहीं। क्योंकि सत्य वस्तु तो सब समय एक सी होती है। अगर यह शरीर सत्य होता तो जन्म से पहले भी रहता, मृत्यु के बाद भी रहता, लेकिन जन्म से पहले नहीं है, मृत्यु के बाद नहीं है। इसका मतलब है कि यह सत्य नहीं है एक जैसा हर जब। अब ये शरीर सत्य नहीं है। बचपन में हमारा शक्ल कुछ और था, बचपन में, जवानी में कुछ और होता है, बुढ़ापा में कुछ और होता है। शकल शकल भी बदलते रहते हैं। तो शरीर एक जैसा किधर है? उन्हें ना किसी की इच्छा है ना अपेक्षा। भगवान ही समस्त प्राणियों का अधिपति है। उनमें जन्म मृत्यु आदि विकार बिल्कुल नहीं है भगवान में। और उनको ना कोई इच्छा है ना अपेक्षा किसी से। वे अपने आप में परतंत्र प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं और उनके द्वारा अन्य प्राणियों की रचना, पालन और संहार करते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बच्चा घर रौंदता है, खेल खिलौने बना बना करके बिगाड़ता रहता है। देहेन देहिनो राजन, बोला देहेन देहिनो राजन, देहा देहो तभिजायते, बीजा देव यथा बीजम, देह अर्थ शाश्वत। राजन, जैसे एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, वैसे वैसे ही पिता के देह द्वारा माता की देह से पुत्र उत्पन्न होता है। माता पिता और पुत्र जीव के रूप में देही है। माता पिता और पुत्र जीव के रूप में देही है, और बाहरी दृष्टिकोण से केवल शरीर है। उसमें देही जीव घट आदि कार्य में पृथ्वी के समान नित्य है। राजन, जैसे एक ही मृतिका मिट्टी का रूप वस्तु में घटत्व आदि जाति और घट आदि व्यक्तियों का विभाग केवल कल्पना मात्र है, उसी प्रकार यह देही और देह का विभाग भी एक अनादि और एवं अविद्या कल्पित है। इसको समझो। क्या बोला इन्होंने, नारद जी ने, कि देखो, माता पिता जीव के रूप में देही है, पुत्र जीव के रूप में, बाहरी दृष्टि से सिर्फ शरीर है, और देही जीव घट आदि कार्यों पृथ्वी के समान नित्य है। जैसे पृथ्वी नित्य है, वैसे ही जीवों को जन्म देने वाले माता पिता